रामेश्वर महादेव की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री महापुराण में महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य के प्रसंग में एक कथा आई है और इसमें व्याधेश्वर लिंग का महात्म्य बताया गया है। श्रूयतां दश्या सर्वे कथयामि पुरातनं इतिहासं जुषादस्य सर्वपापप्रणाशनं। पुरा कश्चिद् वने भिल्लो नाम्ना ह्याति गुरुदुहा कुटुम्बी बलवान् पुरुरात् कर्मपरायणः। सूफी महाराज बताते हैं कि प्राचीन काल में गुरुद्र नाम का भील कुटुंब में जन्म लिया कोई व्यक्ति, वो था, लेकिन उसका काम था क्रूर कर्म परायण। वो बड़े क्रूर कर्म में हमेशा तत्पर रहता था। निरंतरं वनं वने गत्वा मृगान् हन्तः चौर्यं च विद्धं तत्र करोति सर्वं परिवरम्। वो निरंतर चौर कर्म करता था, चोरी वाली कर्म करता था और निरंतर वने गत्वा निरंतर वन में जा करके और तमाम तरह के मृगों का मारता था और फिर इसी तरह से और अनेक प्रकार की चोरियां करता रहता था। उसके बाद भी बाल्यावस्था में कोई शुभ कर्म हुआ ही नहीं। शुभम नहीं। एक समय ऐसा आया कि यही शिवरात्रि का अवसर था, पर्व था, और लेकिन उस दुष्ट आत्मा को कोई ज्ञान नहीं था। इस कथा का भाव यह है, इसका आप उद्देश्य देखेंगे कि कोई ज्ञान से करे या अज्ञान से करे तो भी सत्कर्म का फल मिलता है। कोई ज्ञान से करे तो अज्ञान से करे तब भी सत्कर्म का फल मिलता है। इसी तरह बुरे कर्म को आप देख लीजिएगा, कोई ज्ञान से करे कोई अज्ञान से करे, उसका भी कोई फल विष है। कोई व्यक्ति जानबूझ के खा ले तो मार डाले, उसका स्वभाव है ना, उसका स्वभाव है। और कोई अज्ञानता में खा ले तो भी मार डालेगा। मद्यपान है, कोई जानबूझ के करे तो नशा करना है और कोई धोखे से करे तो उसको नशा करना है, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अग्नि में कोई जानबूझ के हाथ डाले तो जला देगी और अज्ञानता से कोई हाथ डाले तो जला देगी। तो जो पर्व बताए गए हैं, इन पर्वों का एक विधान है। तो अब शिवरात्रि का पर्व, लेकिन उस दुष्टात्मा को कोई ज्ञान नहीं था बेचारे को, तो भूख से पीड़ित होकर के उसके माता पिता, उसके परिवार वालों ने कहा कि भाई हमको तो भोजन चाहिए। उन्होंने कहा क्षुधा विष्टर भक्ष्य देहि बनेचर, तुम जंगल में घूमने वाले निषाद हो, भिल्ल हो, और तुम भोजन लाओ हमारे लिए, मैं जहां से लाओ। वो बेचारा भील धनुष उठाया, धनुराधाय सत्वरम, धनुष उठाया, जगाम मृगहिर सार्थम बभ्राम सकलम वने। पूरे वन में वो घूमता रहा, शिकार करता। लेकिन दैवयोगा तदा तेन प्राप्तम किचिदेव हि अस्तम प्राप्त तदा सूर्या सवयो दुःखमागतः। संयोग ऐसा कि सूर्यास्त हो गया, उसको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो सोचने लगा मैं घर में जाऊंगा तो मेरी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब बैठेंगे, तो तुमने किया क्या पूरा दिन? किं कर्तव्यम न प्राप्तम मेति किंचन। क्या करूं, ऐसा विचार करने लगा। मेरे माता पिता की क्या दशा होगी, मेरे परिवार की क्या दशा होगी, ऐसा विचार करके वो घर नहीं गया और किसी जलाशय के समीप जा करके हम विचार सब व्याध हो, जलाशय समीप कहा, किसी जलाशय के समीप गया और जलावत
कि मैं यहाँ पर बैठूंगा और कोई ना कोई पानी के लिए आएगा, मैं उसका वध करूंगा। ऐसा विचार करके वो भीड़ जो है जल का जो पात्र लिए था, कोई लौका का लिए रहा होगा, वो ले करके और बेल के वृक्ष में बैठ गया चढ़ करके। उसको ये भी नहीं पता कि भाई हम है इसमें चढ़ना है, उसमें लात मारना है, कुछ नहीं है उसको पता। इति मत्वा स्वय वृक्षम एकम बिल्ले संगीतम समारुह्य तत्तत्वे जल मानसा यदि लगा। वो जल को लेकर तो सीधे वो बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात का पहला है चल रहा था, एक हरणी जो है चकित हो करके उनकी फांसी में आई। ये कथा मैं कक्षा 5 में संग आ रहा हूँ। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमारे यहाँ तब गीता प्रेस से पुराण निकला था, बड़ा लोग निकलता था। तो गीता प्रेस से बड़े छोटे हो गए हैं, वो हमारे पास रखा था। तो मेरा स्वभाव उनसे पढ़ने का था, तो मैं सच कहूँ कि गर्मियों का अवकाश से 2 बार वो समझ के याद है। और फिर हमारे यहाँ घर में पड़ा कि वो था तो क्या हुआ कि पहले बार का समय चल रहा था और उसी समय एक हिरनी कुर्सी फांसी प्रत्याशी हुई वहां पर आई। जैसे ही उसने देखा हिरनी को बड़ा प्रसन्न हुआ, वो विशाल वो बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने धनुष पर अपने बाण चढ़ाया। उसने बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ाने की एक्टिविटी हुई, हलचल हुई, उसी समय उसके जो पात्र लिए था उससे जल भी गिर गया और बेल पत्र भी टूट के गिर पड़ेगी। नीचे जो है बेल पत्र के नीचे एक शिवलिंग था पहले से। अब जल गिर गया, बेल पत्र टूटी गिर गई, पहले बाहर की पूजा संपन्न हो। जैसे ही प्रथम बाहर की पूजा हुई, देखिए धोखे से हो रहा है, अज्ञानता में हो रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म है ना, कर्म का फल मिलता ही है और कर्म के साथ कर्म जुड़ गया। तो तन महिमा सेवे पाठकम गलितम था। उसी समय उसके जैसे ही प्रथम बाहर की पूजा हुई, उसके पाप नष्ट हो गए। उधर हिरणी ने देखा कि ये तो मेरा वध कर देगा। हमने कादम्बरी में पढ़ा था कि प्राचीन काल में सभी जीव बोलते थे, लेकिन अग्निदेव के साथ से सभी जीव उल्टी हो गए थे। पशुओं बच्चों ने बोला बंद कर दिया, कादम्बरी में आया है। तो वो हिरणी जो है बोली कि इनका तो सत्यम बद्धमाग्र, तो अरे शिकारी तुम ये क्या करना चाहते हो, तुम बताओ। तो पहेलिया बोला कुटुंबम शुल्कम ये काम करने हम, मेरा पूरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मार करके पूर्ति करूंगा उधर की। अब मृगी विचार करने लगी कि करोगे हम, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा विचार करके उसने क्या कहा। उसने कहा कि अरे शिकारी, मन मानसे सुखम ते चाते हस्त्यानापायना अधिकम की महत्वपूर्ण धन्यहम नास्या। मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है और मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं। उसने कहा उपकार करते हुए पुण्यम जाते ही सत्पुण्यम सकते नहीं हो वक्त मरते नहीं। कहते हैं कि लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य प्राप्त होता है वो उसकी बराबरी सैकड़ों वर्ष के पुण्य से भी नहीं की जा सकती। तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन मेरी एक बात मान लो, परम में से सबको दे दियो और वर्तते स्वास्थ्य में दिलो। उसने कहा कि मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बच्चों को छोड़ करके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कोई अवसर दे दो तुम, तो मैं बच्चों को जाकर के अपने पति को सौंप दूं और फिर आ जाऊंगी। और उसने ये भी बात कही कि नवे वित्त में तस्तो भी जान ये बने चलो। अरे तुम शिकार
अरे मेरी बात बिल्कुल झूठी न मानना, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी सत्य से टिकी हुई है। स्थिता सत्य धरणी सत्य देव जो वारिधि, यानी पूरी पृथ्वी सत्य से टिकी हुई है, मैं असत्य बोलती नहीं हूँ। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जैसे ही कि टिप्टोप राजा दोनवे नवे ने तब जोता, उसने मृगी ने समझाया तो, लेकिन शिकारी ने कोई बात मानी नहीं। तो मृगी ने कहा ईश्वर व्यागतवक्ष्यामि सत्यं किहि करोम्यहं आगच्छेयं निखातेन समीपं श्रीवे सुगृहमागता श्रीसुगृहा श्रीसुगृहागता। उसने कहा कि मैं, मेरे विश्वास करो, मैं सत्यपूर्वक कहती हूँ कि मैं अवश्य लौटूंगी। अगर मैं न लौटूं तो मुझे वो पाप लगे। देखिए क्या पाप बताती है, सुनिए। ये मुख्यतः उनको सुनना चाहिए जो वेद पाठी लोग हैं, जो ब्राह्मण, उनको सुनना चाहिए। क्या उसने कहा? उसने कहा कि ब्राह्मणो वेद विक्रेता संध्याहीन स्त्रीकालकम स्त्रिया स्वामिनो ह्याज्ञां समुल्लंघ्य क्रियामिता कृतज्ञे च यत्पापं यत्पापं दुःखे हरे दोषस्य यत्पापं यत्पापं धर्मलंघने विश्वासघातके चेथा वै छलकर्तरि तेन पापेन लिम्पामि यज्ञं नागमेव। उसने कहा भैया एक मेरी बात सुन लो, मुझे वो पाप लगे कि जो वेद को पढ़ने वाले, कर्मकांड करने वाले, कराने वाले, वेद शास्त्र को पढ़ने वाले ब्राह्मण को लगता है संध्योपासन न करने पर, संध्योपासन का उल्लंघन करने पर, मैंने संध्योपासन कर्म करता नहीं, गायत्री करता नहीं, वेद पढ़ता है, प्रमाण करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, कहते वही पाप मुझको लगे जो वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण को लगता है संध्या विहीन होने पर। बताइए, इसलिए लोग संध्या नहीं समझते, पूरी कोशिश करते हैं। मैंने रात हमको ओपीडी होकर 8-9 बज जाए, अगर 8 के बाद हो गया तो फिर हमें लगता है कि 8:30 के बाद तो हम पढ़ के नहीं देते हैं भगवान सूर्य को, लेकिन 8:30 तक भी आ गए तो हम जल्दी स्नान करके और संध्या अवश्य करें, संध्योपासन करेंगे। क्योंकि हनुमान खान गोदाड़ ने बहुत साफ लिखा है कि भले ही काल का अतिक्रमण हो जाए लेकिन कर्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बहुत साफ लिखा है, तो हम इसका पालन कर लेते हैं। तो उसने कहा कि वो मुझे पाप लगे जो संध्योपासनहीन ब्राह्मण को लगता है, जो वो पाप लगे जो नारी अपने पति से के साथ विश्वासघात करती है, वो पाप मुझे लगे, जो भगवान शिव से दुख रहता है वो मुझे पाप लगे, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है वो पाप लगे, क्योंकि मित्र दोही कृतघ्नस्य जिसलिए विश्वासघातका ते नरकम यान्ति यावत् दिवाकरो। सभी तरह के पापों का प्रायश्चित है, लेकिन विश्वासघाती और कृतघ्न व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। ये ते नरकम यान्ति, कोई प्रायश्चित नहीं होगा। जो विश्वासघाती लोग हैं और किए हुए उपकार को मानते नहीं है, उनका कोई प्रायश्चित नहीं होगा। तो कहते हैं कृतघ्न को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, अगर मैं अपने वचन को खंडित करूं। अब क्या हुआ, एक प्रहर की पूजा से कहीं न कहीं उसका विवेक जागृत हो गया था, उसे कहीं न कहीं दुनिया सत्य लगने लगी थी। इत्यादनेक सप्तान मृगी कृत्वा यदा राजा दासस्य गच्छेति गृहमब्रवीत। उस बहेलिया ने, उस शिकारी ने कह दिया कि जाओ भाई तुम जाओ, मुझे विश्वास हो गया। अब वो तो आई नहीं लौट के। मृगी हस्ताजलम पीत्वा गराश्वासमंडलम, मृगी ने बढ़िया पानी पिया और चली गई अपने स्थान में। पहला पार की पूजा हो गई, वो सोया नहीं, भिल्ल जो है वो सोया नहीं, जागता रहा कि लौट के आने वाली है। तदीया भगनिया हुई मदी से परिभाविता। उसी के समय उसकी जो दूसरी बहन थी वो उसे खोजती खोजती वो भी आ गई, वो उधर लौट गई, आई नहीं तो लौट के आ गई। तो जैसे ही वो देखा उसने तो वो तुरंत उसे बाहर खींच लिया। दूसरा अपराध शुरू हो चुका था। सदृष्ट्वा स्वयं भिल्लो कारसी बाणस्य कर्षणम, जैसे ही उसने धनुष पर बाण रखा, हलचल हुई, बेलपत्र गिरा, पानी गिरा, वही संयोग बस दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। न तो उसने भोजन पाया था, न नींद लिया था।
जैसे ही बाण को संधानित बाण को देखा मृगी ने, उसने भी यही क्या कहा, धन्याहं स्तुलितां व्याध सफलम देहधारणम अनित्येन शरीरेण शुभकारो भविष्यति। उसने कहा कि मैं तो बड़ा, दूसरी मृगी बोली उसकी बहन कि मैं तो धन्य हो गई, मेरे शरीर का कहीं के तुम उपयोग कर लोगे, लेकिन मेरी बात सुनो तो कहेंगे परंतु मम बालाश्च गृहे तिष्ठन्ति चार्वका। वही बात उसने कही कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं जाकर के बच्चों को आश्वासन दे आऊं और मैं परिवार को सौंप आऊं और मैं आ जाऊंगी। बहेलिया ने कहा कि मैं बात मानता नहीं हूं, तो या जो तुम के मन में है महंत त्वाम नाथ संशय में कोई बात तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि इसी तरह से घरनी भी समझ करके चली गई है। उसने कहा मृगी ने कि हम हैं जरूर पसियोल में, लेकिन हम कोई बात को खंडित नहीं करते, मेरी बात मानो, मैं भी सबर करती हूँ और अगर मैं लौट करके ना हूँ तो मेरे सारे यस्त सुखतम तेन हारितम, मेरे सारे के सारे बड़े छेड़ हो जाए। और उसने कहा कितनी बड़ी बात कही उसने, देखिए क्या कहा, परिणीतां स्त्रियं विद्वा गच्छन्त्यन्यां च यपुमान वेदधर्मं संलंघ्य कल्पिते जो विषयो विजेतो। कहते हैं कि वो उसको पाप लगे जो व्यभिचारी पुरुष को पाप लगता है। उन्होंने क्या मृगी ने कहा कि जो व्यभिचारी पुरुष को पाप लगता है वो पाप लगे उसको, अगर मैं लौट करके ना हूं। जो विष्णु की, जो भगवान विष्णु का उपासक होकर के शिव की निंदा करता है और शिव का भक्त होकर के भगवान की राम विष्णु की निंदा करता है, वो मुझे पाप लग जाए। जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता है वो मुझे पाप लगे कि अगर मैं लौट करके सूत जी कहते हैं अब दूसरे प्रहर की पूजा हो गई थी तो वो उसका दिल जागृत हो गया और ज्यादा, उसने कह दिया ठीक है जाओ जाओ, तो उसने स्वीकृति दे दिया। लेकिन और दूसरा प्रहर भी बिना नींद के बीत गया। मृगी के विलंब से आने में अब वो परेशान होता ही, नींद उसको आई नहीं। उसी समय एक मृग जो है ढूंढता ढूंढता वो विलंब आ गया, वहीं पर आ गया। तब जैसे ही उसने हृष्ट पुष्ट मृग को देखा कि पुष्टम मृगम चितम दृष्ट्वा दृष्टो वरचत्सवै, एक हृष्ट पुष्ट मृग को देखा, उसने तुरंत जो है धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही उसने जो एक्टिविटी हुई, हलचल हुई, उसी समय कोई क्रिया तीसरे प्रहर की हो गई। शतदेव पुरोतस्तस्य विल्लपत्राणि कानिचित् तत्प्राप्तमसा द्विजा पैकानि शिवोपरि। उसी तरह पत्ती गिर गई बेलपत्र की और उसी तरह जल गिर गया जो कि नीचे शिवलिंग विराजमान था। अब वो तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, केवल अज्ञानता पूर्व संपन्न हो गई। जैसे ही लेकिन मृग ने देखा कि ये तो कोई शिकारी जो बाण चला रहा है, उसने कहा कि भैया मेरी बात सुनो, तो मैं धन्य हम पुष्टिमान रद्दे बहुत भविष्यति, मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ तुम मेरा वध करोगे, मेरा मांस अपने परिवार को ले जाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात समझो तो उसने कहा कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रहता है, मेरी पत्नी मेरी हिरनी भी है, उसकी बहन भी है, हमारे बच्चे भी हैं। वो कहीं आए थे, मैं उनको तलाश में चला आया हूँ, वो मिले नहीं तो मैं ढूंढने चला आया हूँ। मैं जाकर के अपने परिवार को धैर्य बताया हूँ, फिर मैं लौट करके आ जाऊंगा। मैं दूसरे रास्ते से ढूंढते ढूंढते चला आया हूँ। बहेलिया ने कहा कि ये समागताश्चात्र ते सर्वे त्वया था। अभी जो हिरनियां आई थी वो भी तुम्हारी तरह मुझको जो है गुल खिला करके चले गई हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा वध करके मानूंगा। मृग ने कहा कि सुन व्याधमोक्षामि नार्तम विदिते मयि। उसने कहा कि सुनो, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, क्योंकि ये चराचर ब्रह्मांड सत्य में प्रतिष्ठित है और मिथ्यावाणी बोलने से बड़े नष्ट होते हैं, इसलिए मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुनो। कहते हैं कि देखिए जो पाप कितना भी बात कहता है, संध्यायां मैथुने घस्त्रे शिवरात्र्यां च भोजनम कूटसाचे न्यासहारे संध्याहीने दुर्यथा शिवहीनं कम्यस्येनो कर्ताक्षमोक्षन् परमणि श्री फलस्य वेत्रोष्णे भक्षभक्षणे असंपूज्य शिवं भस्मो रहितश्चान्य भुक्तय एतेषां पातिकं मे स्यान्न लक्ष्यं पुनरिति। उसने क्या कह दिया कि संध्या काल में मैथुन मतलब गृहस्थ धर्म का पालन करने से जो पाप लगता है वो पाप लगेगा।
शिवरात्रि में अन्न ग्रहण करने से जो पाप लगता है वो पाप मुझको लगे, जो न्यायालय में झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे, जो दूसरे की धरोहर हरण करने से जो पाप लगता है वो लगे, संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगता है वो पाप लगे, जो शिव का उपासक नहीं है वो मुझे पाप लगे, और शिव पूजन किए बिना शरीर में तिलक वगैरह लगा लेना, भस्म लेप करने से जो भस्म लेप करके जो भोजन करता है वो पाप मुझे लगे। अगर मैं लौट करके नाम पूजा करने चंदन लगाया, भोजन किया, निकल गए, वही पाप मुझको लगे। सूत जी कहते हैं ऐसी बात सुन करके अब बुद्धि उसकी और जागृत हो गई थी, विश्वास कर लिया। उसने कहा भैया तुम जाओ, अगर तुम कह रहे हो तब लौट के आ जाएंगे तो आ जाना। अब क्या होता है कि गंतव्यम निश्चयेति सत्यपासे नियंत्रिता आश्वास बालकान तत्र गत्वम उत्पन्नता सदा। वो उधर क्या हुआ, वो मृगा लौट के गया, वो देखा तो दोनों मृगी मां विराजमान थी, पूरे परिवार से मिले, आश्वासन दिया और आश्वासन देकर सारा वृत्तांत बताया, भैया हम जल के किनारे इस तरह की शपथ खा करके आ गए हैं, तो आश्वासन दिया इसलिए हम जाएंगे। आपस में बात हुई, जो पहली वाली मृगी थी उसने कहा कि आप मैं जा रही हूँ, दूसरा काम चल जाएगा। दूसरी उसकी बहन थी तो उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, तो मेरा तुम लोग रुको तो काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सब चलेंगे क्योंकि हमने सत्य की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हम अवश्य वहां पर चलेंगे। और वो बच्चों को छोड़ा और बच्चों को छोड़ करके वहां पर गए, लेकिन बच्चे भी नहीं माने, तो बच्चे भी ते बाला सर्वे वही मिलो क्या अनुसमागता, वही बच्चे भी पीछे खुदकते हुए चल पड़े। वो बहेलिया ने देखा तो तान दृष्ट्वा हर्षो व्याधो, वो बहेली ने देखा और बड़ा प्रसन्न हो गया और बाण धनुष संदधे, तुरंत बाण चढ़ा दिया। लेकिन गुण जागृत हो गया, पुनश्च जलपात्राणि अपरितानि से ऊपरी, वही क्रिया फिर से हो गई, जल गिर गया और फिर पत्र की पत्तियां टूट के गिर गई। तेन जाता चतुर्थस्य पूजायामस्य वै शुभा तस्य पापं तदा सर्वं भवसार भवत्क्षणात्। वो चौथे प्रहर की जैसे ही अज्ञानता पूजा हुई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए जो उसने किया था। और उधर क्या हुआ कि मृगी का पूरा परिवार इकट्ठा था, उसने भी कहा कि भैया हम आ गए हैं, तो तुमको जो तुमको वचन दिया था तुम अपना, हम आ गए हैं, अब तुम जो है अपना काम पूरा करो। लेकिन इधर तो मनुष्यम जन्म संप्राप्य सायकम नीकमेन परकाय संपीडे शरीरम पोषितम भया, उसका विवेक जागृत हो गया। उसने कहा मैं तो बड़ा भारी, बताइए इतने दिन जीव हत्या करते करते यहाँ तक आ गया था मैं, बताइए हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, पूरा परिवार त्रस्त है, पूरा परिवार जो है तो रोगग्रस्त है, भूख से त्रस्त है, हम परेशान हैं, कभी भोजन में कुछ मिल नहीं रहा, मैं तो बड़ा भारी दुष्कर्म करने जा रहा हूँ। एक अज्ञानता वर्ग कर्म करने से ये उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। उसने कहा कि मैं तो वे पाप नहीं करूंगा। जैसे ही उसके अंदर सद्बुद्धि जागृत हुई, जैसे ही सद्बुद्धि उसके अंदर, देखिए जैसे ही सद्बुद्धि जागृत हुई वो भगवान तुरंत, शिव जी तुरंत प्रकट हो गए। जब तक सद्बुद्धि जागृत नहीं, देखिए कर्म से क्या मिलता है, भगवान को न तो बेल पत्र की जरूरत है, न पुष्प की जरूरत है, न किसी के फल की जरूरत है, न किसी के चंदन की जरूरत है, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है उनको। लेकिन जो हम लोग सत्क्रिया करते हैं उसका फल हमको मिलता है, जो हम सत्क्रिया करते हैं वैदिक रीति से जो सत्कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है। भगवान क्या जरूरत है, आपका रुझान है ना, वो तो कहता है तुम्हें जो दिखाई पड़े स्वतंत्र, कर्म तुम्हारे हाथ है, फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो, तो फल मैं दूंगा। तो बस जैसे ही बताइए उसका विवेक जागृत हुआ, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी विवेक बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ। परम गुरु ही प्रसन्नोसी प्रतेनाने भिल्लक, उन्होंने कहा रे भिल्लक तुम्हारे द्वारा जो क्रिया हुई और तुम्हारा विवेक जागृत हुआ उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे ही शिव जी को देखा वो साष्टांग दंडवत किया। शिवो विश्व प्रसन्नात्मा नाम
विलोक्यंतम कृपादश्चा तस्मै दिव्यान वरादात। उसने कहा कि मैंने आज तक मुझे कहीं प्रणाम करने आते नहीं था। उसने कहा मुझे कभी प्रणाम करने आते मैंने कभी प्रणाम ही नहीं किया भगवान, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कैसा विवेक था, मैंने आपको साष्टांग में दंडवत कर लिया। हमारे दुबे के बच्चे होंगे, दुबे कहा करते हैं, दुबे जी मुझे कहा करते पिछले साल कहा हम गौशाला में, मैं गुरु जी तुम्हें आज चाहते आप नहीं माता जी आप नहीं चाहते था। अरे मैं आपको मेरे पूरे बात चाहता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं क्या मुझे शाम को क्यों दुबे कहते थे ना, कहते मैं तुम्हें आज चाहते था, अरे मैं माता जी आप नहीं तो तुम कहता हूं क्या मेरे पास तो उसी तरह बेचारा पहले बताया, बोले कि मैंने आज तक मेरे द्वारा कोई सत्कर्म हुआ ही नहीं था, मुझे बनता नहीं था प्रणाम इत्यादि करना, लेकिन बताइए आपके दर्शन हुए, मैं पता नहीं कैसे मुझसे सब कुछ बन गया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, उनको जो है क्या वो नाम दे दिया गुह, उसको नाम शिवो विष्णुनामा नाम सत्ता हुए, उसको नाम गुह दे दिया। और जाकर के क्या देखो भगवान श्री क्या कहते हैं, सुन व्याधात भोगास्तम मुक्षक्षो दिव्यानितेष्टम राजधानी समाश्रित श्रृंगवेरपुरे परम। भगवान शिव ने एक यहीं पर प्रयागराज के पास में वो एक जगह पड़ी हुई थी जहाँ अदरक बहुत होती थी, श्रृंगवेर इसीलिए उसका नाम था श्रृंगवेरपुर। तो पड़ी वहाँ अदरक बहुत होती थी, वहाँ उसको दे दिया, राजधानी दे दिया, जाओ तो बढ़िया आनंद करना, वो जगह भी किसी को दी नहीं गई है, जाओ वहीं रहना और वहाँ तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। कर से भक्त स्नेह कार्यक्रम सेवा से चेता धाम, वहाँ पर मैं भगवान राम की, क्योंकि भगवान ये पक्का मान लीजिए, अगर भगवान राम देखिए इसमें ही प्रमाण दे रहा है, रामचरितमानस में ही आ रहा है, अगर राम की भक्ति आपको मिल गई, राम मंत्र मिल गया, राम की भक्ति मिल गई, कहीं कहीं भगवान शिव की कृपा है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि देखिए अभी पूरा नहीं कहा, तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई, मैं प्रसन्न हो गया और मैं प्रसन्न हो करके मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि भगवान राम की भक्ति तुम्हें अब प्राप्त होगी और मेरे भक्तों पर प्रेम करने वाले तुम्हारी मित्रता हो जाया करेगी और मेरे सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, इसके बाद तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। सूर्य जी कहते हैं कि तस्मिन्नंतरे तेतो कृत्वा संगत दर्शनम, इस तरह भील ने भगवान शिव के दर्शन किया और दर्शनार्थ से सभी पाप और शाप से मुक्त हो गया और इधर क्या वो दिव्य देह धारण किया और इधर भगवान जो है उधर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और वो शिवलिंग आज भी अर्धराचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, आज भी विराजमान है। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों उस वीर भी उस दिन से सुख का उपभोग करके भगवान राम की कृपा प्राप्त किया और भुक्त्वा व्याधो तद्दिनान् नूनं भोगान् सा भूसुर सत्तमा भुक्त्वा राम कृपां प्राप्ते शिरसा युज्यमाप्तवान्। कहते हैं कि उस वीर ने उस सुख का उपभोग किया, खूब राज्य किया, फिर भगवान राम की कृपा प्राप्त किया, आपको सबको मालूम ही है, और फिर अपने शिव साहिब जी को प्राप्त कर लिया। इस तरह से कहते हैं अज्ञानास्तप्तं चैतन्यत्वा सायुज्यमाप्तवान् किं पुनर्भक्ति संपन्नायामि तन्मयतां सुखाम्। इस तरह से अज्ञानता भी जो कोई सत्कर्म कर लेता है तो उसकी गति बन ही जाती है। और अगर कहीं ज्ञान पूर्वक और भक्ति पूर्वक और श्रद्धा जुड़ जाए तो कहते हैं कि क्या पूछना है, अगर कहीं भक्ति श्रद्धा ज्ञान समर्पण सब एक साथ जुड़ जाए तो कहते हैं इसमें क्या मुझे कहना है, किम पुनर्भक्ति संपन्ना, कहीं कोई भक्त संपन्न होकर के सत्कर्म करे तो कहते हैं उसका आनंद ही रहता है। इस तरह से ये शिवरात्रि व्रत सर्वोत्कृष्ट व्रत है और इसीलिए इसको जो है व्रतराजेति विख्यातम, इसको व्रतराज कहा गया है कि इसको के मंदिर इसके बाद शिवरात्रि व्रतम शुभम, ये महाशिवरात्रि का शुभ व्रत है। ये एक छपरा में एक बहुत बड़े कबीरपंथी संत थे छपरा में, ये छपरा बिहार, तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कहीं से गुरु कृपा हो गई और तो कबीरपंथियों की विशेषता होती है, कभी ध्यान दीजिएगा, कबीरपंथी जो है वो सीताराम के नहीं करेंगे, केवल राम राम ही बोलेंगे, केवल राम राम के कबीरपंथी कभी सीताराम की नहीं करेंगे, केवल राम राम बोलेंगे, क्योंकि रामायण से प्राप्त है तो राम नहीं बोलते और सीताराम नहीं बोलेंगे। तो उसका मुझे भक्त का नाम याद आ रहा, तो वो क्या है कि कहीं से उसको मंत्र मिल गया, राम मंत्र मिल गया और इतना भजन किया कि बिल्कुल
था, लेकिन उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। भजन करते 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 बहुत तमाम उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने घर वालों से कहा कि भैया मेरे हिस्से की तुम जमीन दिए रहो और मुझे तुम रोटी दे देना भोजन करने को बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं भजन करूंगा। मेरी बस का नहीं है तुम्हारा काम धाम। मैंने विवाह इसलिए किया है, तुम अपना काम धाम देखो, मुझे रोटी देना, मैं राम भजन करूंगा। खूब राम भजन करता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने, वो धीरे से सिद्ध हो गया। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि तीर्थ यात्रा कराओ भैया। वो तीर्थ यात्रा के निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा करते करते वो काशी पहुंच गया। लेकिन समस्या यहाँ थी, वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि कबीरपंथी वाले कहेंगे, कबीरपंथी वाले नहीं जाते हैं, कहते हैं कि लोग मजाक मेरा उड़ाएंगे, कहीं बताओ वहां वो विश्वनाथ जी के दर्शन करने चला गया। लेकिन क्या हुआ, वो सत्य कथा है। तो अब वो सत्य का दर्शन करके और वो लौट रहा था, जाके बैठ गया स्टेशन में बस पकड़ने के लिए। अब शंकर जी ने सोचा कि ये मेरे दर्शन करने तो आएगा नहीं, जानते थे कि इतना पवित्र है, इतना जप कर चुका है, ये मेरे दर्शन करने इसलिए नहीं आ रहा कि इसको लोग टोकेंगे, इसको मार डालेंगे, इसको जो तमाम तरह के तकिया रूसी वाले हैं। तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के बढ़िया डमरू इत्यादि पूरा साक्षात वेश धारण करके और वहीं पहुंच गए सीधे जहां पर बैठा हुआ था। उससे कहा मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, छपरा का था। उससे कहा गया क्यों तुम दर्शन करने मेरे नहीं आए हो? वो बताया क्या तुरंत पहचान गया, तुमने साष्टांग दंडवत किया। बोले मेरा मन तो बहुत था, मैं तो आना चाहता था, लेकिन मेरी समस्या ये थी कि मैं कबीरपंथी आदमी हूँ, कबीरपंथी भाई हूँ। तो कहा मुझे बहुत परेशान करते मेरे जो अन्य लोग हैं और मुझे रोज टार्चर करते। तो मैंने सोचा, मैंने आपको मन ही मन प्रणाम कर लिया, मन ही मैंने पहुंच गया मैं तो आपके मंदिर में दर्शन कराया था, और लेकिन मैं आपके पास गया नहीं था आपके यहाँ। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम नहीं गए थे तो मैं जरूर आ गया तुम्हें दर्शन करने के लिए। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि मेरा बेल पत्र फूल जल इनका है, बहुत जल लोग चाहते हैं, मैंने यहाँ जाकर कहा किसी का मैं जल स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम्हारे जैसे भक्तों का ही जल मैं स्वीकार करता हूँ। और उसको दर्शन दिया और फिर वो वहां से भगवान शिव ध्यान हो गए। तो ये कथाएं हैं, इतनी साधना में शक्ति है। चलिए बोलिए आयुष रामेश्वर महादेव की जय। बड़ा अच्छा सबके सहयोग से, सबके संयोग से, और सब लोग आ जाते हैं तो एक दिन का सत्संग हो जाता है, कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं और तो चित्रकूट का धाम मिल जाता है और साथ में जब हो जाता है उसका कई गुना फल मिल जाता है। साथ में प्रमाण भी है कि शिवलिंग के पास में, गुरु के पास में, किसी प्रतिष्ठित नदी के पास में, किसी तीर्थ स्थान में जब किया जाए तो सब कई हजार गुना फल बन जाता है। तो वो सब तरह का लाभ मिल जाता है। थोड़ा पैसा वैसा जरूर खर्च हो जाता है आने जाने का। तो हैंसी और दिव्यांश सीए है, दोनों में से क्या करेंगे? केवल अगर आप कितनी जल्दी हो 7 मिनट का समय लगता है, केवल 7 मिनट। मैंने सैकड़ों बार रोजे हम देखते हैं 7 मिनट में बहुत बड़ा काम होता है, केवल ओनली 7 मिनट।